Hi guys, welcome to Ganesha International School. First of all, everyone, good morning. And now start the class. Homework subject math, page number 7A. पेज नंबर 7 में फर्स्ट इंडियन पुलिस वैल्यू सिस्टम, ये सबको समझना है ध्यान से और इसको याद रखना है। इंडियन पुलिस वैल्यू सिस्टम, तो इंडियन पुलिस वैल्यू में 1 10 100 का जितना भी अगर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख। अब ये 3 भाग में बच गया है। वंस में 3 है, थाउजेंड में 2 है, लाख में 2 है, करोड़ में भी 2 होगा। तो इधर 2 2 चलते रखा है, यानी इसमें देखना है कितना घर है, 1 घर, 2 घर, 3 घर, और इसमें 2 घर, इसमें 2 घर। ध्यान से याद रखना है, इसमें 1 2 3, 1 10 100 3, फिर इधर से 1 2, इधर से भी 1 2, सब में 2 2 है और इधर 3 है। तो ये नंबर है 1 5 2 4 6 3 8, सब में एक एक नंबर है। अच्छा नंबर मिलके यहाँ पे इतना हो गया 1 5 2 4 6 3 8। तो ये 3 घर जो था, 3 के बाद एक कोमा हो गया, 3 के बाद 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 3 के बाद एक कोमा, तो ये कितना है, ये 2 घर है, 1 2, तो फिर 2 नंबर के बाद 1 2, 2 के बाद एक कोमा। तो इंडियन पुलिस वैल्यू में जो कोमा हम सब देते हैं, पहले 3 नंबर को 1 2 3 नंबर देते थे, 3 नंबर के बाद फर्स्ट कोमा, फिर 2 नंबर के बाद कोमा, फिर 2 नंबर के बाद कोमा। तो 3 नंबर के बाद पहले कोमा देना है, फिर 2 2 नंबर के बाद कोमा देते रहना है। तो इस तरह करने के बाद अब सबको इंग्लिश में नाम लिखना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख में है। तो सबसे पहले ये कोमा जो दिए हैं, कोमा दिए, कोमा के बाद ये दोनों नंबर कितना है, 15 है, तो 15 हम लिख दिए यहाँ पे। ये क्या है, 15 15, तो 15 को इंग्लिश में लिख दिया FIFTEN 15, ठीक है। ये 15 को हम यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिए। ये कोमा के बाद जो नंबर है, 2 नंबर है, तो पहले इसका इंग्लिश में लिख दिया 15। अब ये जो 15 हम जो लिखे हैं, तो ये जो कोमा है, तो ये 2 नंबर से मिल के था, 1 नंबर 2 नंबर, 5 1 15। तो 15 का जो नाम है वो क्या नाम है, लाख है ना। तो 15 लाख इंग्लिश में लिख दिया, कोमा था यहाँ पे, कोमा लिख दिया। अब इसके बाद कौन सा नंबर है, 2 4, तो 2 4 को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, 24, तो 24 यहाँ पे मैं लिख दिया। अब ये 24 जो है, यहाँ 2 और 4 है, तो 24 का सबसे ऊपर में क्या है, 1000 है, तो यहाँ पे 24 लिखने के बाद 1000 लिख देना है। यहाँ तक हम सबका बन गया। अब आगे देखना, ये 6 लिख दिया यहाँ पे। अब ये जो 6 है, ये 3 है, वो तीनों का नाम लिखना पड़ता है। ये 2 तो 2 का जो था, लाख ऊपर में था, 1000 था, तो हम सब लिख दिए। अब ये 3 नंबर जो है 638, तो पहले 6 लिख देना है, और 6 के ऊपर में क्या है, x, यानी 100, तो 600। अब ये दोनों का नाम लिख देना है 38, तो 38 इंग्लिश में। इसी तरह ये इंडियन पुलिस वैल्यू सिस्टम सबको बनाना है। पहले कोमा को ध्यान देना है, कोमा के बाद जो नंबर रहेगा, लाख में, 1000 में, 100 में, टेंस में, वो सबको फिर लिखना है इंग्लिश में। फिफ्टीन था यहाँ पे, तो 15 लाख हम लिख दिए। 24 था, 24,000, सब कोमा को देख के लिखना है। ये कोमा के इधर ये 2 नंबर 1 नंबर हुआ, ये लाख में, ये 1000 में, ये 100 में। तो इसी तरह इंडियन पुलिस वैल्यू सिस्टम कोई भी नंबर रहे यहाँ पे बन जाएगा। अब हम सब नेक्स्ट देखेंगे, ये इंडियन था, भारतीय। अब हम सब इंटरनेशनल देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय। ये लास्ट क्या है, अंतरराष्ट्रीय जो इंटरनेशनल पुलिस वैल्यू सिस्टम चलता है, जो देश को छोड़ के विदेश सब में चलता है, उसका देखेंगे।
अब इंटरनेशनल प्रेस वेल्यू सिस्टम सबको समझना है। पहले इंडियन प्रेस वेल्यू सिस्टम था, अभी इंटरनेशनल प्रेस वेल्यू सिस्टम है। तो इंटरनेशनल प्रेस वेल्यू सिस्टम में वंस, थाउजेंड, मिलियंस को समझना है ध्यान से। सबसे पहले इसको सबको याद कर लेना है सब नाम को। वंस, टेंस, हंड्रेड, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, थाउजेंड, 10,000, थाउजेंड, th, थाउजेंड, th, थाउजेंड, tth, 10,000, hth, 100,000, m, millions, tm, 10 millions, hm, 100 millions। ये सबका नाम पहले अच्छे से याद कर लेना है। हम फिर से करें नाम। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 10,000, 100,000, मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियन। 100 मिलियंस तक का बना हुआ है, इसको अच्छे से सबको समझना है और याद रखना है। इंटरनेशनल प्रेस वेल्यू में 3 से चलता है। 1, 2, 3, तीन हो गया। 1, 2, 3, 1, 2, 3, सब में 3-3 रहता है। इंडियन प्रेस वेल्यू में क्या था कि पहला जो था वो 3 था, 3 के बाद कोमा होता था। इसमें हमेशा 3-3 पे कोमा हो गया। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर के बाद कोमा, 1, 2, 3, 3 नंबर के बाद कोमा, फिर यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, इसमें इधर कोई कोमा हुआ नहीं। ये 3-3 नंबर पे ही कोमा हो गया, हमेशा याद रखना है। सबको नाम याद रखना है। फिर इसका वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, millions, 10 millions, 100 million, hm, 100 millions, tm, 10 millions, m, millions, hth, 100,000, tth, 10,000, th, 1,000, h, 100, t, tens, o, ones। ये सबका नाम याद रखना है और ये इससे ही अब इंग्लिश में नाम लिखना है सबको। तो अब इसको इंग्लिश में नाम लिखने के लिए सबसे पहला देखेंगे इस नंबर को। ये कितना नंबर है? यह 51। 51 किसमें है? मिलियंस में है। 51 ये ऊपर का लिखना है मिलियंस में। तो 51 को इंग्लिश में क्या कहते हैं? 51। तो 51 लिख दिए। अब मिलियंस में था तो मिलियन लिख दिए, 51 मिलियन। अब ये कोमा था, कोमा दे दिए। अब इस नंबर को देखना है। तो ये क्या है? 5 है, 2 है, 4 है। तो 524। तो ये 5 लिख दिए, फिर 100 लिख दिए, फिर 2 4 बचा 20 लिख दिए और फिर 4 लिख दिए। तो 524 ये लिख दिए। अब 524 किसमें है? 1000 में है, तो 1000 लिख दिए। समझ में आ गया सबको? 51 लिख दिया, ऊपर का क्या था? मिलियंस, तो मिलियंस लिख दिए। फिर ये सब को लिखना है जितना 524 को लिख दिया, तो सबसे ऊपर में नाम है 1000 को लिख दिया। अब लास्ट में ये बचा 638, तो 638 लिख दिया। तो इसी तरह ये इंटरनेशनल प्रेस वेल्यू सिस्टम बन गया। अब सबको अच्छे से इसको याद रखना है, समझना है। ये कोमा 3-3 पे होता है और जो भी नंबर है ऊपर का याद रखना है, मिलियंस, 1000, वंस। सबको जल्दी से कंप्लीट कर लेना है जितना भी है। तो इसके बाद हम सब एक नंबर को देखेंगे, पेज नंबर 7 का एक नंबर। ये इंटरनेशनल प्रेस वेल्यू सिस्टम सबको कर लेना है। 1 नंबर हम क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को देखना है। तो 1000 मिलियंस में जितना भी था ये सब कंप्लीट हो गया। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस। मिलियंस, 1 मिलियंस का मतलब होता है 10 लाख।
सबको याद रखना है 1 मिलियन इक्वल टू 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। सबको याद रखना है 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। पहले इंडियन प्रेस में देखे थे लाख, उसी तरह ये इंटरनेशनल का। अब 1 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन प्रेस वैल्यू सिस्टम। तो इंडियन प्रेस वैल्यू सिस्टम भी करना है, इसमें कोमा भी देना है, इसका नाम भी लिखना है। तो 3826 में क्वेश्चन था। तो पहले कोमा इंडियन प्रेस वैल्यू में 3 नंबर के बाद एक कोमा होता है, फिर 2 नंबर के बाद एक कोमा होता है। तो 2 नंबर के बाद एक ही नंबर बचता था, तो 1 नंबर लिख दिए। तो अब इसका इंग्लिश में नाम भी लिखना था। तो 3 है तो 3 लिख दिए। अब ये किस में आता है 3? कोमा में। कौन सा कोमा में आता है? लाख में, तो लाख में लिख दिए। फिर ये दोनों नंबर का नाम क्या है इंग्लिश में? 82। अब ये दोनों नंबर किस में आता है? कौन सा नंबर में? तो 1000 में आता है, 1000 लिख दिया। फिर ये 640। ये इंडियन प्रेस वैल्यू सिस्टम चार्ट का है, जो कि 3 डिजिट के बाद एक कोमा, फिर 2 डिजिट के बाद एक कोमा, फिर 2 डिजिट के बाद एक कोमा आता है। किंतु इसमें नंबर क्वेश्चन में इतना दिया था, तो इतना ये होगा। तो 3 लिख दिए, 3 को लाख में लिख देना है, फिर 82 को 1000 में। और ये इसको पहले देख लेना कि किसमें कहाँ पे होगा। ये नंबर का है बी 80 या डी, ये सबको अपने आप से सॉल्व करना है। एक नंबर करके दिखा दिए। और ये तीनों क्वेश्चन अपने आप से सबको कर लेना है। फिर उसके बाद हम सब इंटरनेशनल को देखेंगे। इंडियन प्रेस वैल्यू था, जो कि कोमा भी करना है, यहाँ भी कोमा देना है, और इसका इंग्लिश में नाम लिखना है। तो कोमा देने के बाद जितना भी 3 डिजिट के बाद कोमा, फिर सेकंड 2 नंबर के बाद कोमा, फिर इंग्लिश में नाम जितना भी वो सब लिख देना है। अब ये सेकंड नंबर है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इंटरनेशनल प्रेस वैल्यू सिस्टम बाय प्रेसिंग कोमा, राइट द नंबर नेम। तो इसमें कोमा भी देना था, नंबर का नाम भी लिखना था। ये क्वेश्चन था 1752901। तो इंटरनेशनल प्रेस वैल्यू में 3 नंबर के बाद होता था। एक तो 3 डिजिट के बाद कोमा, तो 3 डिजिट के बाद फर्स्ट कोमा, फिर 3 डिजिट के बाद कोमा, फिर 2 नंबर के था, तो 2 को लिख दिए। तो कोमा देने के बाद अब इसका इंग्लिश में नाम लिखना था। तो ये 2 नंबर जो था, इसका नाम है 17, तो 17 लिख दिया। ये किस में आता था? मिलियन में, तो 17 मिलियन। अब इस सबको लिख देना तो 529। और ये किस में आता है? 1000 में, 1000 लिख दिए। फिर लास्ट में 0, तो 0 का तो कुछ होगा ना, 51 तो 51। तो इसी तरह ये इंटरनेशनल प्रेस वैल्यू सिस्टम का बना के हम ये नंबर बना के दिखा दिए। अब बी सी डी ई ये सब अपने से सॉल्व करना है, जितना बचा हुआ है सबको अपने से कर लेना है। ये नंबर हम करके दिखा दिए, जो भी है अच्छे से सबको कर लेना है, समझ लेना है। इसमें ये मिलियंस में है, ये 1000 में है, ये कोमा के बाद जितना भी कोमा के वो जो चार्ट हम बना के दिखाए, तो चार्ट को याद कर लेना चाहिए। तो उसके बाद एक्सपेंड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म को देखेंगे। तो जल्दी से सबको कंप्लीट कर लेना है 2 नंबर को। ये ए नंबर का था 1752901। क्वेश्चन था जो कि 1 2 3 डिजिट के बाद एक कोमा, फिर 3 डिजिट के बाद एक कोमा। जितना भी था कोमा कोमा देने के बाद ये सब में हो गया। तो इंग्लिश में नाम था 17,529,051। तो ये इंटरनेशनल प्रेस वैल्यू सिस्टम कोमा के साथ सबको बना देना है, सब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अब हम सब एक्सपेंड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म को देखेंगे। अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंड मींस होता है फैलाना। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में सबको जल्दी से कंप्लीट कर लेना है। एग्जांपल के तौर पे मैं क्वेश्चन को समझा दिया 5793281, जो कि एक्सपेंड फॉर्म करना था। तो इसका सॉल्यूशन है, पहला जो नंबर है 5, तो 5 को लिख दिए। उसके बाद जितना नंबर है सबको गिन लेना है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 6 0। फिर 7 है, 7 को लिख दिए। जितना नंबर है 1 2 3 4 5, तो 5 0 लिख दिए। फिर 9 को लिख दिए, 4 0। फिर 3 को लिख दिए, 3 0। फिर 2 को लिख दिए, 2 0। 1 को लिख दिए, 1 0। 1 को लिख दिए। तो जो नंबर है उसको पहले लिख देना, जितना नंबर गिन लेना, कितना नंबर है उसका 0 बैठा देना है।
जैसे 7 है तो 7 को लिखे, 7 के बाद कितना नंबर, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो होगी, तो इसी तरह एक्सपेंडेड फॉर्म बन गया। अब हम सब आगे देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म को। एक्सपेंड फॉर्म बन गया, इसी तरह एक्सपेंड फॉर्म सबको बनाना है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म को देखना है। ये क्वेश्चन है इतना 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 क्वेश्चन है, इसको सॉल्यूशन हम कर दिए। जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म को ध्यान देना, तो पहला जो नंबर 1 लिख दिए, फिर ये 6 लिख दिए। एक चीज को ध्यान रखना है इसमें, चाहे टोटल नंबर ये लास्ट का कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्वेश्चन जो जितना भी मिल के आंसर बनेगा वो 7 डिजिट का ही होना चाहिए। जैसे 3 3 12 7 है, तो आंसर भी 1 2 3 4 5 6 7 ही होना चाहिए। तो 1 लिख दिए, 1 के बाद 6 लिख दिए, 6 के बाद ये 0 कहां से आया, 0 इसलिए आया क्योंकि जितना का था 7 डिजिट का पाने के लिए 0 यहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे यहाँ 6 के बाद कितना 0 था, इसमें 3 2 5, 5 0 था, 5 के बाद यहाँ पे 4 0 होता है, किंतु यहाँ पे 3 ही 0 है, तो इसे 1 0 रख दिया पहले से। फिर एक 2 को लिख दिया, 2 के बाद 3 0 था, ठीक है, 3 के बाद कितना 0 2, ठीक है, तो फिर 3 लिख दिए। फिर 3 जो था 2 0 के बाद 1 0 नहीं है इसमें, तो 1 0 यहाँ आ गया, फिर 1 यहाँ आ गया, तो 0 को उतना 0 खुला देना है। ऐसे इसमें 6 है तो 6, 5 है तो 5, 4 है तो 4, 3 है तो पर कंप्लीट होना चाहिए 0, 6 5 4 3 2 1, ये नहीं क्या 6 0 6 के बाद 4 0 हो जाएगा। जैसे 6 0 है तो 6 के बाद 5 0 ही होना चाहिए, 5 के बाद 4 0 ही होना चाहिए। अब ये एक्सपेंड फॉर्म करना था, क्वेश्चन है नीचे का, ट्राई योरसेल्फ का 1 नंबर क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंड फॉर्म। ये नंबर आप करके दिखा रहे हैं, बी सी डी सबको अपने से कर लेना। तो 3 5 0 0 6 1 है, तो 3 है तो 3 को लिख दिया, 3 के बाद कितना नंबर 1 2 3 4 5, तो 5 0 लिख दिए। फिर 5 है, 5 को लिख दिया, 5 के बाद कितना नंबर 1 2 3 4, तो 4 0 लिख दिए। फिर ये 0 0 था तो 0 0 का कुछ होता नहीं, इसको नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब 6 बचा तो 6 लिख दिए, 6 के बाद कितना नंबर है 1, तो 1 0 लिख दिए। तो लास्ट का कौन सा नंबर बचता है 1, तो 1 लिख दिए। तो इसी तरह एक्सपेंड फॉर्म कंप्लीट हो गया। फिर हम सब स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे सेकंड नंबर। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म सबको देख लेना है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्वेश्चन है, ये नंबर 20,000 4068, तो सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना था। तो पहला नंबर 2 है, 2 को लिख दिए, फिर इसके बाद 4 है तो 4 को लिख दिए, किंतु देखना है कितना से डिजिट 1 2 3 4 5 है टोटल, तो 5 ही होना चाहिए कंप्लीट। तो 4 को लिखने के बाद यहाँ पे इसमें कितना 0 है 3 0, 3 के बाद 2 0 का नंबर यहाँ पर होना चाहिए, 2 0 का नंबर नहीं तो 1 0 यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। तो फिर 6 लिख दिए, 1 लिख दिए, तो इसी तरह स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। जितना क्वेश्चन है हम ए नंबर बना दिए हैं, बी सी डी ई जितना भी है इस बुक में दिया हुआ, ट्राई और सेल्फ में सबको अपने से कंप्लीट करना है, सबको बनाना है। ये सेकंड नंबर का था। सेकंड नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म था जो कि बन गया। क्वेश्चन ए नंबर सॉल्व हम कर दिए, बी सी डी सबको अपने से कर लेना है। तो उसके बाद हम आगे देखेंगे पेज नंबर 9 नेक्स्ट क्लास में। तो आज इतना दूर तक कि किसी को कुछ समझना है तो बैक वीडियो को कर लेना, किसे उसको देख लेना ध्यान से। होमवर्क में सबको पेज नंबर 7 और 8 का सब जितना क्वेश्चन है सबको बनाना है अपने से।
Now class is finished. Thank you, Anurag.